गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमने पढ़े थे इंडेफिनिट के वॉइस, ठीक है, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस। आज हम देखते हैं कंटीन्यूअस। बट कंटीन्यूअस पढ़ाने से पहले हम आपको पढ़ाएंगे एक रूल, ठीक है। वो रूल देख लीजिए, हमने उसे छोड़ दिया था, ठीक है। रूल हमने क्या था कि अगर बी से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस में अगर मेन वर्ब के रूप में इसका यूज होता है मेन वर्ब में, ठीक है, तो उसका पैसिव नहीं बनता है, उसका पैसिव नहीं बनेगा। जैसे मैं बोल दूं आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, तो इसका बी का मेन वर्ब के यूज में हुआ है, मेन वर्ब में, ठीक है। तो इसका पैसिव नहीं बनेगा, इसका पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं ही शुड बी पोलाइट, ठीक है, इसका पैसिव नहीं बनेगा बेटा, इसका पैसिव नहीं बनेगा, क्योंकि इसका यूज मेन वर्ब के रूप में हुआ। अगर बी का मतलब क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, वुड, शुड, सब कुछ ये सब बी के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, बी के फॉर्म होते हैं, ठीक है। अगर इनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में हुआ है तो इनका हम पैसिव नहीं बनाते हैं, ठीक है बाबू। आइए अब देखते हैं कंटीन्यूअस, ठीक है, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। हमने क्या लिखा, कंटीन्यूअस टेंस लिखे। इसके पैसिव आज देखेंगे कि पैसिव क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या नहीं। कंटीन्यूअस में जैसे इज, एम, आर जो होता है ना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, वो हम देखेंगे पैसिव किसका किसका बनता है। आइए हम स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको बताते हैं, स्ट्रक्चर बना दीजिए, ठीक है। देखिए ये स्ट्रक्चर होता है, हमने कंटीन्यूअस का पैसिव बताया है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस एंड मॉडल कंटीन्यूअस। मॉडल कंटीन्यूअस भी होता है, ठीक है। इसका एक्टिव जो हमने टेंस में पढ़ा था वो नॉर्मल था, सब्जेक्ट इज, एम, आर, वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वाज वर, वर्ब में आईएनजी ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट विल या शैल बी प्लस वर्ब की वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और मॉडल में क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये पढ़ा था। आइए हम देखते हैं इसका पैसिव कैसे बनता है। ऑब्जेक्ट आगे ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, मैं शुरू से बताते हैं। इज, एम, आर वैसे रहेगा, बट कंटीन्यूअस में हमेशा, कंटीन्यूअस कोई सा भी हो उसमें बीइंग लगाना ना भूलें। बीइंग इज अ कंपलसरी, ठीक है, बीइंग लगाना ना भूलें। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें भी आगे आएगा, वाज वर हो जाएगा, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ये हो जाएगा, ठीक है। हमने इसका कट्टम क्यों लगाया है, हमने इसे क्रॉस क्यों लगाया, क्रॉस इसलिए लगाया क्योंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस का और मॉडल कंटीन्यूअस का पैसिव नहीं बनता है, ठीक है। लेकिन ये याद रखना, कंटीन्यूअस में बीइंग लगाना ना भूले, बीइंग लगाना ना भूले, कंपलसरी है पैसिव बनाते समय, ठीक है, पैसिव बनाते समय बीइंग ना भूले, ठीक है। आइए अब एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, पहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस का देखते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एग्जांपल देखेंगे क्या होता है। जैसे दे आर लाफिंग एट मी, वह मुझ पर हंस रहे हैं, ठीक है, वह मुझ पर हंस रहे हैं। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, आपको क्या बताया था। देखिए ये सब्जेक्ट है एक्टिव, ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये हमारा हो गया मेन वर्ब, ठीक है, ये हो गया प्रीपोजिशन, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ये हमने लिख दिया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट। अब आपको ये बताइए जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट बन के आता है तो क्या होता है, आई होता है, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, एम हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी एम के बाद बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीइंग यहां लगाना कंपलसरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। लाफिंग का सेकंड थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म एक ही होता है, एल ए यू जी एच ई डी, लाफ, ठीक है, लाफ लाफ लाफ, लाफ हो गया। अब देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑलरेडी है, ठीक है, यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑलरेडी है, तो इसी के जस्ट बाद हम प्रीपोजिशन लगाएंगे बाबू, ठीक है, एट और बाई भी लगाएंगे, बाई, ठीक है, बाई लिख के दे इधर आएगा बाबू, क्या बन के आएगा, देम बन के आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एग्जांपल। इसका ये एक्टिव था, ये पैसिव हो गया, ठीक। दे आर लाफिंग एट मी आगे आया, आई हो गया, आई के साथ एम लगता है, एम लगा दिया, बीइंग का यूज होगा, बीइंग लगा दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लाफ हो गई, उसके बाद एट हो गया, ऐसे ही उसके बाद किसके तरह हो जा रहा है, बाई आ गया और देम आ गया। यहाँ पे बाई मैंने नहीं लिखा है, बाई प्लस सब्जेक्ट लिख लेना यार, बाई प्लस सब्जेक्ट, ठीक, बाई आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट बन के क्या आएगा, देम आएगा, हो गया हमारा ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का एग्जांपल हो गया। आइए अब देखते हैं पास्ट कंटीन्यूअस का, ठीक है। पास्ट कंटीन्यूअस का एक्टिव क्या होगा, एग्जांपल जैसे मैं बोल रहा हूं आई वर नॉट
आई वर नॉट टॉकिंग इन द क्लास। मैं क्लास में बात नहीं कर रहा था। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसका पैसिव कैसे बनेगा? इसका पैसिव कैसे बनाएंगे? पैसिव का ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ऑब्जेक्ट तो है नहीं। जो हमारा प्रोनाउन जो होता है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन द क्लास है बाबू, द क्लास है, तो द क्लास आगे आएगा। द क्लास वर है तो इसके साथ द क्लास है वो आ जाएगा, वो आ जाएगा बेटा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीइंग होता है। बीइंग के पहले हमेशा नॉट आएगा, चाहे कोई सा भी कंटीन्यूअस हो। ठीक है, तो वाज आ गया, नॉट आएगा, नॉट हो गया, बीइंग आएगा, बीइंग हो गया। अच्छा, टॉकिंग बात करना क्या होता है? तो इसका हो जाएगा टॉक, बात करना, टॉक टॉक टॉक। ठीक है, टॉक टॉक्ड एंड टॉक। ठीक, टॉक इन बाय मी, ये हो गया आपका। आई वन तो लग गया, मी हो गया। ये हो गया हमारा पास्ट कंटीन्यूअस का एग्जांपल। और भी नेगेटिव में बताया हूं। ठीक है, नॉट हमेशा याद रखना, हेल्पिंग वर्ब और बीइंग के बीच में नॉट आएगा। ठीक है, देखिए हम क्या कह रहे थे, फ्यूचर कंटीन्यूअस का और मॉडल कंटीन्यूअस का हमारा फ्यूचर पैसिव नहीं बनता है। ठीक है, इसका कोई आएगा भी नहीं, अगर आएगा तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका पैसिव नहीं बनता है बाबू, इसका पैसिव नहीं बनता है लल्ला। ठीक है, देखिए हमारे ये एक्टिव हैं, किसके हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बाबू और पास्ट कंटीन्यूअस के। ठीक है बच्चा, ये कंटीन्यूअस के एक्टिव हैं, इसको हमें पैसिव बनाना है। आइए आपके साथ में बनाते हैं मिलके। देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये हमारा मेन वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, आई वाज राइटिंग एन ईमेल। अच्छा, ऑब्जेक्ट इधर आएगा, सिर्फ प्रोनाउन ही चेंज होता है, मैंने आपको बताया था, ये तो नहीं चेंज होगा, तो ये ऐसे ही आएगा एट इज एज। ठीक है, एन ईमेल। ठीक है, वाज है तो वाज ही रहेगा, आई के साथ वर आता है, सॉरी बाबू, आई के साथ वर आता है, एन ईमेल वाज। ठीक है, बीइंग आएगा, राइटिंग है तो इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटन होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा? हमारा बाई आएगा, और आई इधर आगे क्या बनेगा? मी बनेगा। सिंपल सा बात। ठीक है, ये हो गया। आइए आगे देखते हैं किसका, ये भी पास्ट कंटीन्यूअस का है। आइए देखते हैं, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एट इज ऐसे आएगा। ठीक है, एक आर, वाज, बीइंग, ड्राइव है तो ड्राइव का अच्छा सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म क्या होता है, हमें बताएगा कोई? ड्राइव होता है। ठीक है, ड्राइव हो गया, उसके बाद क्या आएगा? बाई आएगा, और ही है, ही बन के इधर क्या आता है? और ही इधर बन के क्या आता है? हिम आता है। ठीक, ये हो गया हमारा सिंपल। ये देखिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का। ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। वी आर ईटिंग पिज्जा, पिज्जा ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, पिज्जा ऐसे ही आएगा। ठीक है, पिज्जा आ गया, आर के साथ यहाँ पे पिज्जा के साथ क्या आता है? ई जाएगा। ठीक, बीइंग आएगा। ठीक है बाबू, बीइंग आ गया। ईटिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ईटन होता है। ठीक है, ईटन हो गया, उसके बाद बाई आएगा, और बी बदल के इधर क्या आएगा? आस आ जाएगा। ठीक है, आस हो जाता है, बाई आस। अच्छा, ये देखिएगा, ये फिर से पास्ट कंटीन्यूअस का आ गया। ही वाज फिक्सिंग द बाईसाइकिल, वो साइकिल अपनी बाईसाइकिल को, अपनी साइकिल को फिक्स कर रहा था। ठीक है, तो द बाईसाइकिल एट इज ऐसे ही आ जाएगा जैसा है द बाईसाइकिल। ठीक, बाईसाइकिल, बाईसाइकिल का क्या है? वो आ जाएगा, बीइंग आएगा बाबू, जैसा कि मैंने स्ट्रक्चर में बताया था आपको, बीइंग आ गया। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो फिक्सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? फिक्स्ड होता है। ठीक है, फिक्स्ड। ठीक है, बाई हो गया, और ही बदल के इधर क्या आएगा? हिम आएगा। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पे, तो ये फुटबॉल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, फुटबॉल आ गया हमारा, फुटबॉल आ गया। अच्छा, फुटबॉल आ गया, उसके बाद क्या हमने लिखेंगे? वर है तो यहाँ वाज लिखेंगे ना, फुटबॉल हमारा सिंगुलर है, वाज हो गया। बीइंग आएगा बच्चा, बीइंग आएगा। उसका प्ले का थर्ड फॉर्म क्या था? प्लेड होता है, पी एल ए वाई ई डी, प्लेड हो गया। ठीक है, बाई, दे गए, दे इधर आएगा, क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा कंटीन्यूअस खत्म। कंटीन्यूअस खत्म हो गया है, एग्जांपल भी मैंने करा दिया, एक्सरसाइज मैंने करा दिया। ठीक है, ठीक है, हमने आपको कंटीन्यूअस पढ़ा दिया है। ठीक है, कंटीन्यूअस हो गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि हु आर सीइंग मी, मुझे कौन देख रहा है? अच्छा, मुझे
कौन देख रहा है। अच्छा, इसका अगर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? देखिए, हु का बदलता है whom में, ठीक है, whom। देखिए, कोई सब्जेक्ट तो है नहीं, हमारा टीचर क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आगे आता है पैसिव में, ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है प्लस सब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है, यही तो होता है। लेकिन यहाँ पे तो कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, तो क्या क्या चाहते हो? हु को पीछे ले जाएं, बाई हु करें? नहीं, ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक है, बाई हु नहीं होता है। हम क्या देखते हैं? हु को बदलते हैं whom में, जहां पे है वहीं पे, मतलब सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो सब्जेक्ट, ये क्वेश्चन वर्ड है ना, ये तो अगर देखा जाए एक हिसाब से क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है। लेकिन हम कह रहे हैं कि हु को whom में बदलना है, तो वहीं पे बदलेंगे, बाकी का एज इट इज एज रहेगा, ठीक है, बाकी का सारा स्ट्रक्चर हमारा एज इट इज एज रहेगा। अच्छा, क्या होता है? अच्छा, अगर ये हम सब्जेक्ट बना दिए, हु को बदल के हम इसको सब्जेक्ट बना दिए, तो क्या सब्जेक्ट जब इधर जाता था तो बाई लगता था ना, बाई सब्जेक्ट लगता था ना बाबू, तो क्या ये का सब्जेक्ट बन गया है तो इसके पहले हम बाई का यूज होगा कि नहीं होगा? इसीलिए लोग कहते हैं हु को बाई होम में बदलना है। आज समझ गए ना, तो हु को बाई होम में क्यों बदलते हैं? क्योंकि हु क्वेश्चन वर्ड रहता है, जब इसको हम होम बनाते हैं तो एक सब्जेक्ट के रूप में यहाँ बन जाता है, और सब्जेक्ट के पहले हम लगाते हैं क्या? बाई लगाते हैं पैसिव में, पैसिव में क्या लगाते हैं? बाई लगाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हु को चेंज कर दो बाई होम में, ये रटा दिया गया है आप लोग को, ये आप लोग को रटा दिया जाता है। लेकिन बाई क्यों लगता है आज आप समझ गए होंगे। हु को चेंज करते हैं whom में, हमारा मेन मकसद तो हु को बाई whom में नहीं चेंज करते, हु को हम चेंज करते हैं, हु को चेंज करते हैं whom में, whom में चेंज करते हैं। बट याद रखिएगा, अगर सब्जेक्ट हमारा यहाँ आ गया पैसिव में तो उसके पहले अब बाई लगता है ना, जैसे हम लोग यहाँ बाई सब्जेक्ट लगाते थे ना, तो जब सब्जेक्ट हमारा यहीं आ गया है तो उसके पहले क्या बाई नहीं लगाएंगे? बाई तो लगाना पड़ेगा, तो हम बाई यहीं लगाते हैं। इसलिए कहा जाता है हु को बदल दो बाई whom में। बाकी आप समझ गया ना कि बाई क्यों आता है, बाई क्यों आता है, भाई बाई क्यों आता है, आपको रटा दिया जाता है कि हु को बदलो बाई whom में, बाई whom में। लेकिन हु को स्पेशली बदला जाता है whom में, लेकिन ये सब्जेक्ट बनने के कारण इससे आगे बाई लग जाता है। समझ गए ना? ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर जो आपको समझाना चाह रहे थे। भाई सभी रटा देते हैं, सभी टीचर रटा देते हैं हु को बदलो बाई whom में। लेकिन एक बात बताइए, हम तो हु को चेंज करते हैं स्पेशली whom में, तो फिर बाई आगे क्यों लग जाता है? क्योंकि हु जब बदलता है पैसिव में whom में, तो whom जो होता है एक सब्जेक्ट के रूप में कार्य करने लगता है। और हमने आपको बताया था कि पैसिव में सब्जेक्ट के पहले बाई का यूज करते हैं, बाई का यूज करते हैं, तो इसीलिए whom के पहले ही हम बाई लगा देते हैं। ठीक है, आज ये समझ गए आप, बाई whom हो गया। बाकी का जो स्ट्रक्चर होता है वो एज इट इज रहता है, बाकी का जो भी स्ट्रक्चर रहता है हमारा एज इट इज रहता है। ठीक है, अगर हम बोले कि आई इधर, मी जब इधर बन के आएगा तो आई आएगा, ठीक है, आई आएगा ना, बाई, ये तो हमारा सब्जेक्ट था, पैसिव बनाए तो ऐसे ही रहेगा। लेकिन हम अगर बोले कि इसके बाद क्या आएगा, आर, वैसे रहेगा, ठीक है, और आई इधर आ जाएगा, मी इधर आ जाएगा, आई आर आई, आई सब्जेक्ट के बाद वो फिर इसका बीइंग, सीन, ये होता है हमारा। क्वेश्चन वर्ड तब भी लगेगा, क्वेश्चन वर्ड तब भी लगेगा। ठीक है, देखिए एक हम कंटीन्यूअस का एक एग्जांपल आपको बताना चाहते हैं। कंटीन्यूअस का क्या, वो हमेशा लगता है, इंडेफिनिट में भी लगता है, कंटीन्यूअस में भी लगता है और परफेक्ट में भी आता है। ठीक है, परफेक्ट में भी आता है। हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम बताना चाह रहे हैं एक एग्जांपल आपको, अभी तक हमने वो बताया नहीं है। ठीक है, हु इज थ्रोइंग स्टोन्स, हु इज थ्रोइंग स्टोन्स। एक बात बताइएगा, हु को हम किस में चेंज करते हैं? बहुत से टीचरों ने आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी कि बाई होम में चेंज करते हैं, बाई होम में चेंज करते हैं। लेकिन एक चीज आप जानिएगा, एक चीज जो मैं बताना चाहता हूं, हु जो बदलता है ना बेटा, वो स्पेशली होम में बदलता है, सिर्फ होम में। यहाँ पे तो ये क्वेश्चन वर्ड होता है एक्टिव में, ठीक, ये एक्टिव में हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है। इसके बाद ये पैसिव में क्या होता है, ये हमारा सब्जेक्ट के रूप में काम करने लगता है, पैसिव में हमारा ये सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। ठीक है, अगर हु को हम होम में चेंज कर रहे हैं तो बाई क्यों लगा रहे हैं, बाई क्यों लगा रहे हैं भाई? अगर हम आई को बदलते हैं मी में, इधर आई रहता है तो इधर सीधा लाते हैं मी, अगर इधर मी रहता है तो इधर सीधा लाते हैं आई। लेकिन इसके पहले तो हम लोग बाई नहीं लगाते हैं, यहाँ पर हम बाई क्यों लगा रहे हैं? बाई इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये क्वेश्चन वर्ड तो है, सब्जेक्ट तो है नहीं हमारा। जब इसको हम सब्जेक्ट बना रहे हैं पैसिव में, जब सब्जेक्ट बना रहे हैं तो बात बताइएगा, कोई अगर नॉर्मल कहो आई लाइक यू, अगर बोल दूं आई लाइक यू, तो हम इसका पैसिव क्या बनाते थे? यू क्या बनाते थे? आई लाइक यू, यू आर लाइक्ड
बाई मी, ये तो होता है यू आर लाइक्ड बाई मी, यही होता है। एक बात बताइए, जब ये आई इधर गया तो बाई लगा कि नहीं लगा? जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में गया यहाँ पे तो बाई लगा ना। वही सेम कंडीशन यहाँ पे है। ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है, बट यहाँ पे ये कौन, ये क्या है? ये सब्जेक्ट ही है। अगर हु के स्थान पर मैं रख दूं कि मोहन पत्थर फेंक रहा है, यहाँ पे हु के स्थान पर मैं रख दूं कि मोहन पत्थर फेंक रहा है, तो मोहन एक सब्जेक्ट के रूप में हो गया ना, सब्जेक्ट हो गया। यानी कि जब उधर जाएगा तो बाई मोहन होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई। अब बात है, लेकिन अगर हु है, अगर हु है तो हम इसको वहां नहीं ले जाएंगे, इस पे क्या करेंगे, यहीं पे चेंज कर देंगे, पैसिव में इसको यहीं पे चेंज कर देंगे। ठीक है बाबू, क्या करेंगे, पैसिव को यहीं पे चेंज करेंगे, हु को हुम में। लेकिन चेंज तो हो गया, ये तो सब्जेक्ट बन गया। चलिए ठीक है, सब्जेक्ट बन गया। एक बात बताइए, क्या सब्जेक्ट के पहले हम बाई नहीं लगाते थे? यहाँ पर लास्ट में क्या हम सब्जेक्ट के पहले बाई नहीं लगाते थे? लगाते थे ना। तो जब हम यहीं पे उसका यूज कर रहे हैं, ये चीज यहीं पे हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या हम होम के पहले बाई नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, टीचरों ने, बहुत से टीचरों ने, सब सही पढ़ाते हैं, मैं कभी किसी को कुछ गलत नहीं कहा हूं, सब गुर्जर है मेरे। बस आपको रटा दिया जाता है कि हु को बदलो बाई हुम में, लेकिन हुम के पहले बाई क्यों लगता है? ये आपके दिमाग में आज क्वेश्चन आया होगा कि हुम के पहले बाई क्यों लगता है? बाई इसलिए लगता है बेटा क्योंकि हु को हुम बना दिया गया है, मतलब सब्जेक्ट बना दिया गया है। और सब्जेक्ट में अगर पैसिव में बनाते हैं, जब उधर जाता है तो बाई सब्जेक्ट होता है। तो जब सब्जेक्ट हमारा इधर ही बन गया तो क्या हुम के आगे बाई नहीं लगाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, लगाएंगे ना। लगाएंगे नहीं? लगाएंगे ना, लगाएंगे। ठीक है, तो बाई आज आप जान गए होंगे कि बाई क्यों लगता है, बाई हुम हो गया। ठीक है, ठीक है। लेकिन इसके बाद बाकी का एज इट इज रहेगा, एज इट इज स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, तो बाई हुम आ गया, यहाँ पे इज है। अच्छा, क्या लगेगा? आर लगेगा, इज लगेगा, और जानिएगा, आपको बता दे रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, ये भी जानिए। आता है किसके अकॉर्डिंग है? इसके अकॉर्डिंग। लास्ट में ऑब्जेक्ट, एक्टिव के ऑब्जेक्ट के अनुसार ही यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है, क्या होता है? पैसिव में हमारा हेल्पिंग वर्ब जो आएगा एक्टिव के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। लिख लीजिए, पैसिव में हेल्पिंग वर्ब एक्टिव के ऑब्जेक्ट के अनुसार ही आता है। क्या बोला मैंने? पैसिव में हेल्पिंग वर्ब बनाते समय एक्टिव के ऑब्जेक्ट के अनुसार आता है, लेकिन किस कंडीशन में? हु के कंडीशन में, हु के कंडीशन में। और देखा जाए तो सबके अनुसार होता है, लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है बच्चों को कि बाई होम के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आए। नहीं, ऐसा नहीं होता। पैसिव में हेल्पिंग वर्ब एक्टिव के ऑब्जेक्ट अनुसार आता है, ये लिख लीजिएगा। पैसिव में हेल्पिंग वर्ब एक्टिव के ऑब्जेक्ट अनुसार आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्टोन्स है, यहाँ पे हम आर लगाएंगे, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। ठीक है, समझ में मेरी बात क्या कह रहा हूँ कि पैसिव में अगर हु है तो पैसिव बनाते समय एक्टिव के ऑब्जेक्ट के अनुसार आता है आर। ठीक है, स्टोन सब आएगा, स्टोन। ठीक है, बाई होम में क्या आएगा? एक्टिव के ऑब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आएगा, स्टोन्स हो गया, बाई होम आर स्टोन। उसके बाद क्या आएगा? स्ट्रक्चर बीइंग, बीइंग के बाद क्या आएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म थ्रोइंग है तो थ्रोड हो जाएगा। ठीक है, बस हो गया ये हमारा, समझ गए? हु के लिए ये होता है, हु को बाई हुम में बदलेंगे। बाई हुम का कहने का मतलब है ये सब्जेक्ट जब बन जाता है उसके आगे बाई आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट, फिर बीइंग, फिर उसके बाद हमारा मेन वर्ब। ठीक है, ये होता है हु। हु को क्यों बदलते हैं बाई हुम में? आप समझ गए होंगे, क्योंकि हु को हम हु में बदलते हैं, हुम हमारा सब्जेक्ट बन जाता है। तो हम देखते हैं कि नॉर्मल एक्टिव में पैसिव बनाते समय, एक्टिव और पैसिव बनाते समय क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को जब पीछे ले जाते हैं तो बाई सब्जेक्ट करके आता है। तो जब हम यहीं पे इसका यूज कर ले रहे हैं सब्जेक्ट का, तो क्या सब्जेक्ट का आगे बाई नहीं आएगा? इसीलिए टीचर लोग सिखा देते हैं, आप लोग को रटा देते हैं कि हु को बदलो बाई हुम में। बाई कहां से आया? बाई यहां से आया। आपने बता दिया कि सब्जेक्ट के रूप में हु काम करता है, हुम काम करता है, तो उसके आगे बाई यूज होता है। बाकी का स्ट्रक्चर एज इट इज रहता है, जैसा हमने आपको बताया है। ठीक है, बाकी हमारा कंटीन्यूअस खत्म हो गया है। ठीक है, और एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा, नहीं तो जो भी क्वेरी हो, जो भी आपका क्वेश्चन दिमाग में उठा हो, कुछ आपको इम्प्रूवमेंट बताना हो कि हाँ सर ये इम्प्रूवमेंट करिए, ये पढ़ाइए, वो भी कमेंट में डालिएगा। ठीक है, बने रहिए हमारे बायोलॉजी विद अमित के साथ, आपको ऐसे ही कंटेंट मिलते रहेंगे। राधे राधे।